आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीजीटी का 2016 का पेपर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व बाजारों के लिए किसी देश को खुला रखने से बेरोजगार और बेरोजगार संसाधनों का उपयोग करने का अवसर मिलता है। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो इस सिद्धांत को कहते हैं बेल्ट फॉर सरप्लस सिद्धांत, ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन है, लेखांकन विवरणों में संयोगिक दायित्वों के संबंध में नोट्स जोड़ने का अभ्यास किसके अनुपालन में है? तो वह होता है हमारा प्रकटीकरण के परिपाटी में, ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन है, रूढ़िवादिता की परिपाटी लागू होती है तो किस चीज पर होती है? अपर्याप्त तथा संदिग्ध ऋण के प्रावधान में, ऑप्शन बी। फोर्थ क्वेश्चन है, यदि 10 रुपये के एक अंश जिस पर 6 रुपये का भुगतान हो गया हो को हरित किया जाता है तो इसे न्यूनतम मूल्य पर पुनर्निगमित किया जा सकता है। देखिए 10 रुपये के शेयर थे, 10 रुपये के शेयर में से 6 का भुगतान हो गया, बचे कितने आपके? 4 रुपये। तो 4 न्यूनतम रुपये कितने होते हैं? 4 रुपये, ऑप्शन बी। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, माल्थस के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है किससे होती है? ज्यामितिक रूप से, ऑप्शन बी। सिक्स क्वेश्चन है, उत्पादन फलन किसका संबंधात्मक फलन है? तो वह फलन है हमारा किसका? आगत और निर्गत का, ऑप्शन बी। सेवन क्वेश्चन है, एक पूर्ण सहसंबंध जिस रूप में व्यक्त किया जाता है वह कौन सा होता है? वो होता है +1, ऑप्शन सी। आधार वर्ष के लिए सूचकांक सदैव लिया जाता है तो कितना लिया जाता है? वह लिया जाता है 100, ऑप्शन बी। यदि लेस्पियर से सूचकांक 121 है और पासे सूचकांक 144 है तो फिशर सूचकांक होगा, तो क्या होगा? देखिए इसे कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है फिशर सूचकांक, फिशर रीति या फिशर सूचकांक बोल सकते हैं, ठीक है, बराबर रूट में लिखेंगे लेस्पियरे और मल्टीप्लाई इनटू पासे। ठीक है, तो लेस्पियर की वैल्यू कितनी है आपकी? 121 है, इसकी वैल्यू कितनी है पासे की? 144 है, दोनों रूट में हो गए तो निकाला, इसका रूट निकल के आया 11, इसका रूट निकल के आया 12, तो आंसर हुआ आपका 132, ऑप्शन डी। 10 क्वेश्चन है, एक निष्पक्ष बिंदु अनुमान और इसी जनसमूह प्राचलक के बीच के अंतर के पूर्ण मूल्य को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? प्रतिचयन त्रुटि, ऑप्शन सी। प्रश्नावली सर्वेक्षण विधि का प्रयोग संग्रहण करने हेतु होता है तो किस लिए? और प्राथमिक समक से, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी है सी। अर्जित किंतु अपर्याप्त आय मानी जाती है तो क्या मानी जाती है? वह मानी जाती है संपत्ति, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 13, भविष्य में माल की आपूर्ति के लिए किसी ग्राहक से प्राप्त अग्रिम धनराशि है, एक क्या है? वह है एक हमारा चालू दायित्व, ऑप्शन सी। विक्रय बजट है एक क्या है? कार्यात्मक बजट, ऑप्शन ए। 15 क्वेश्चन है, जिसे बनाने में स्थिर एवं परिवर्तनशील लागत के मध्य अंतर का विशेष महत्व है, वह है क्या है हमारा? वह है लचीला बजट, ऑप्शन ए। यदि मशीन घंटे आपके 8000 हैं और कारखाना उपरिव्यय अधिशोषण दर प्रति मशीन 8 रुपये है तो अधिशोषित कारखाना उपरिव्यय होंगे, तो देखिए क्या होंगे इसके हिसाब से? 8 आपके जो घंटे हैं वो हैं 8000, ठीक है, घंटे का मल्टीप्लाई प्रति मशीन से कर देंगे तो 8 हो गया, आपके आंसर आया 64,000, ऑप्शन सी। 17 क्वेश्चन है, लेखांकन के सिद्धांत आधारित है तो किस पर आधारित है? अभिलेखन की सुविधा पर, ऑप्शन सी। तरलता और जोखिम के मध्य संबंध है, क्या संबंध है? वह संबंध है आपका विपरीत, ऑप्शन बी। एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो वह है हमारी 200, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन सर्वेक्षण करता है, क्या करता है? सामाजिक आर्थिक विषयों पर भी कार्य करता है, कृषि उद्योग संबंधी विषयों पर भी कार्य करता है, जनांकी संबंधी विषयों पर भी कार्य करता है और उपयुक्त मतलब यानी कि इन सभी पर, ऑप्शन डी। यदि किसी प्रतिगमन गुणांक का मान 0 है तो दोनों चर क्या होंगे? दोनों चर हमारे स्वतंत्र होंगे, ऑप्शन बी।
प्रबंध लेखांकन संबंध रखता है किस चीज से? मात्रात्मक सूचनाओं से भी और गुणात्मक सूचनाओं से भी, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन 23 है हमारा, थोक व्यापारी मध्यस्थ के रूप में एक कड़ी है, तो किस चीज की? निर्माता और फुटकर व्यापारी के मध्य की, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन गैर प्रशुल्क प्रतिबंध नहीं है? तो वह है हमारा मूल्यानुसार शुल्क, ऑप्शन डी। जब उत्पादन में वृद्धि के परिणाम स्वरूप औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत होती है, तो क्या होती है सीमांत लागत? औसत लागत से कम, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सूचकांक जैमितिक माध्य पर आधारित है? तो वह है हमारा फिशर का सूचकांक, ऑप्शन बी। नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण है, तो ये क्या है? ये प्रबंध के कार्य हैं, ऑप्शन ए। क्षेत्रीय समूहों में लोगों और भौतिक संसाधनों को समूहीकृत करके श्रम का विभाजन इससे संबंधित होता है, किस चीज से? मंडलीकरण से, ऑप्शन सी। हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए प्रबंध के सिद्धांतों की संख्या कितनी है? वह है 14, ऑप्शन बी। समन्वय के तत्व हैं कितने? सामूहिक प्रयास भी है, कार्यों में एकता भी है और समान उद्देश्य भी है, ऑप्शन डी। व्यवसाय के आर्थिक परिवेश में सम्मिलित है, क्या चीज है? वह हमारी आर्थिक व्यवस्था भी सम्मिलित है, आर्थिक नीतियां भी, आर्थिक दशाएं भी, तो ऑप्शन इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रबंधकीय कौशल में सम्मिलित है, क्या चीज? तकनीकी कौशल, नैदानिक कौशल और राजनीतिक कौशल, तीनों ही सम्मिलित हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 33 है हमारा, किसी संगठन में उप इकाइयों के कार्य को एक सतत पैटर्न में जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले तंत्र के समूह को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम समन्वय, ऑप्शन बी। हेनरी फ्योल ने प्रशासनिक गतिविधियों को बांटा है, तो किस में? 6 समूह में बांटा है उन्होंने। लागत के तत्व हैं, सामग्री भी है, श्रम भी है और व्यय भी, ऑप्शन डी। 36 क्वेश्चन है हमारा, प्रतिगमन प्रबंधकीय प्रतिवेदन प्रणाली के अंतर्गत नियंत्रण एवं सूचना संबंधी प्रतिवेदन एक हिस्सा होते हैं, किस चीज का हिस्सा होते हैं? वित्तीय एवं परिचालन दोनों प्रतिवेदनों का, ऑप्शन सी। 37 है, अपर्याप्त ऋण के कारण घाटे को पूरा करने के लिए निर्धारित की गई अलग राशि क्या होती है? वो होती है हमारी प्रावधान, ऑप्शन बी। यदि प्रस्तावित लाभांश 20% है तो संचय में हस्तांतरित किए जाने वाले लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो वह होगा हमारा 7.5%, ऑप्शन सी। तलपट में दिए गए स्टॉक को दिखाया जाता है, किस चीज में दिखाया जाता है? आर्थिक चिट्ठे में, ऑप्शन सी। नए साझेदार के प्रवेश पर यदि साझेदार यह निर्णय करते हैं कि संपत्तियां एवं दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन का लेखा पुस्तकों में किया जाए परंतु खातों में नहीं, तो फर्म बनाती है, क्या बनाती है? स्मारक पुनर्मूल्यांकन खाता, ऑप्शन ए। 41 क्वेश्चन है हमारा, गार्डनर बनाम मरे के नियमानुसार दिवालिया साझेदार की कमी को शोध श्रम साझेदार बांटते हैं अपने किसमें? पूंजी अनुपात में, ऑप्शन बी। 42 क्वेश्चन है, कौन एक दोहरा लेख प्रणाली का सिद्धांत है? तो वह हमें प्राप्त करता है नाम है और प्रदाता है जमा, ऑप्शन सी। ब्याज, लाभांश और किराया, इन पर आय होती है किस चीज की? लाभानी खाते में डेबिट किया जाना चाहिए, लाभानी खाते वियोजन खातों में डेबिट किया जाना चाहिए, कराधान के समाधान में डेबिट किया जाना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 44 है हमारा, अयाचित पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी के समापन के समय याचित किया जा सकता है कहलाता है, क्या कहलाता है? संचित पूंजी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 45 है, फर्म के विखंडन पर पुस्तकों में न लिखे गए एक दायित्व को वसूली खाते में डेबिट किया जाता है, तो ऑप्शन ए।
अब क्वेश्चन 46 है हमारा, एक अवधि है 15 लाख रुपए की शुद्ध लाभ की गणना में 20,000 संपत्ति बिक्री का मुनाफा और 10,000 मूल्यह्रास का विचार किया गया, तो इस मामले में परिचालन में कोष होगा। देखिए फॉर्मूला में क्या होगा, परिचालन कोष का मतलब होता है ऑपरेटिंग फंड, तो फॉर्मूला होगा आपका ऑपरेटिंग फंड बराबर, देखिए ऑपरेटिंग फंड बराबर नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन माइनस एसेट बेनिफिट। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट कितना है हमारा, नेट प्रॉफिट है हमारा 15 लाख, ठीक है, प्लस डेप्रिसिएशन कितना है हमारा 10,000 और माइनस क्या हो गया हमारा एसेट बेनिफिट कितना है 20,000। ठीक है, तो आपकी कैलकुलेशन कितनी आई 14,90,000, ऑप्शन सी। 47 क्वेश्चन है हमारा, अंश अधिशुल्क का प्रयोग किया जाता है किस चीज में, पूर्वदत्त बोनस अंशों के निगत करने के लिए, ऑप्शन सी। 48 क्वेश्चन है, मूल लागत 16,000 है, सामग्री श्रम का 60% है, तो श्रम क्या होगा। देखिए क्या बोल रहे हैं ये कि मटेरियल कितना है हमारा, देखिए मटेरियल सामग्री मटेरियल बोलते हैं, ठीक है, मटेरियल श्रम का यानी कि लेबर का कितना है, लेबर 100 मान लेते हैं, लेबर का श्रम कितना है 60, तो हमारे पूरे होनी चाहिए प्राइम कॉस्ट 160 रुपये की, पर है कितनी की 16,000 रुपये की, तो क्या होगा 16,000 160 बराबर 16,000, तो काट दीजिए, इससे भाग कर दीजिए, ठीक है, 16 से 16 कट गए, कितने आए आपके 1000, इससे 0 से 0 कट गया, 16 से 16 कट गए, कितने आए आपके 100 आए, 1000 नहीं 100, ठीक है, 100 हो गए आपके। अब इन्होंने क्या पूछा था श्रम की वैल्यू, श्रम की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, हमने क्या मानी थी 100, तो 100 से 100 का इंटू कर दो, निकल कर आ गया आपके 10,000, ऑप्शन सी। 49 क्वेश्चन है हमारा, एक समान साधारणतः निवासी वह है जो पालन करता है, किस चीज़ का पालन करता है, बुनियादी एवं अतिरिक्त शर्तों का, ऑप्शन ए। कृषि आय में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है, देखिए फलन की बिक्री से आय भी सम्मिलित है, कृषि उत्पादों के विक्रय योग्य बनाने से आय भी सम्मिलित है, बागवानी से आय भी सम्मिलित है, तो इसका मतलब ये तीनों ही सम्मिलित है, तो ऑप्शन होगा आपका डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 51 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी व्यावसायिक पूर्वानुमान की एक तकनीकी नहीं है, तो वह क्या है हमारी सहसंबंध विश्लेषण, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 52 है हमारा, संविक्षेप बिंदु पर अंशदान किसके बराबर होता है, तो वह होता है हमारा स्थिर लागत के, ऑप्शन बी। 53 क्वेश्चन है हमारा, आंतरिक प्रबंधकीय प्रतिवेदन उपयोगी होते हैं किस चीज में, शीर्ष स्तरीय प्रबंधकों के लिए, कार्यात्मक प्रबंधकों के लिए और परिचालन में संबंध प्रबंधकों के लिए, तो ऑप्शन होगा इसका डी, ऑप्शन होगा क्या डी। क्वेश्चन 54 है हमारा, वह व्यक्ति जो लाभ अर्जित करने के लिए माल और सेवाओं को उत्पादित करने का जोखिम उठाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उद्यमी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 55 है हमारा, 3% शिक्षा उपकर देय है किस पर, तो वह आयकर और अधिभार पर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 56 है हमारा, तटस्थ वक्र दो वस्तुओं का एक ऐसा संयोग है जो क्या करता है, जो स्थापन वस्तुएं होती हैं, ठीक है, दो वस्तुओं का संयोग है जिसमें कौन सी वस्तुएं आती हैं, स्थापन वस्तुएं। क्वेश्चन 57 है, यदि दो चरों के मध्य सहसंबंध गुणांक अनिश्चित है तो इसका तात्पर्य है किससे, इसका तात्पर्य है r बराबर 0 से, ऑप्शन सी। 58 क्वेश्चन है, इसके बीच के संबंधों का अध्ययन करते समय हमें नकारात्मक सहसंबंध की उम्मीद करनी चाहिए किसके, उत्पाद की कीमत और मांग में, ऑप्शन बी। 59 क्वेश्चन क्या है हमारा, सीमांत उपयोगिता यदि 0 होती है तो क्या होगा, तो कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाएगी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 60 है हमारा, कौन व्यापार चक्र का भाग नहीं है, तो कौन नहीं है, गतिवर्धन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 61 क्या है हमारा, निम्नलिखित समंकों में लाभ मात्रा अनुपात की गणना की यानी पीवी रेशियो की, तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है,
पीवी रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट और चेंज इन सेल मल्टीप्लाई 100। तो चेंज इन प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट 5000 से 10,000 हो रहा है, तो यानी 5000 हो गए, माइनस करिए 10,000 में से 5000 को, ठीक है। और प्रॉफिट 75,000 में से 50, इन 75,000 में से 50,000 माइनस कर दिए, तो क्या हुआ हमारा 25,000, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। 3 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, तीसरा जीरो कट गया, 25 से 1 काट दो, 25 दूनी 50 और आया आपका 20%। तो ऑप्शन हुआ आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन 62 क्या है हमारा, किसी महाविद्यालय के छात्रों का ग्रामीण एवं शहरी वर्गों के में वर्गीकरण कहलाता है। तो क्या कहलाता है, वह कहलाता है गुणात्मक वर्गीकरण, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 63 है हमारा, यदि किसी एक वर्ष में सरकार का सकल राजकोषीय घाटा 3 लाख करोड़ है, राजस्व घाटा 1.5 लाख करोड़ है और ब्याज भुगतान 80,000 करोड़ है, तो उस वर्ष में सरकार का प्राथमिक घाटा क्या होगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, प्राइमरी घाटा मतलब प्राथमिक घाटा, आपको निकालना क्या है प्राथमिक घाटा। तो प्राथमिक घाटा का फॉर्मूला क्या होगा, प्राइमरी लॉस इज इक्वल टू राजकोषीय हो गया आपका, राजकोषीय, ठीक है, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज, जो ब्याज का भुगतान कर रहे हैं हम वो, ठीक है। तो राजकोषीय घाटा कितना है आपका 3 लाख करोड़, ठीक है। 3 लाख करोड़ में से ब्याज का जो भुगतान किया गया उसे माइनस कर दीजिए 80,000 करोड़, ठीक है। तो निकले कितने आ गए आपके 2,20,000 करोड़, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 64 है, द्विपहलू अवधारणा के आधार पर लेन देन को अभिलेखित करने की प्रणाली को कहते हैं, क्या कहते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 65 पे हमारा, मुद्रा मापन अवधारणा के अनुसार निम्नलिखित में से किस व्यवसाय की लेखा पुस्तकों में अभिलेखित किया जाएगा, किस व्यापार को किया जाएगा, तो उसको किया जाएगा संयंत्र एवं और मशीनरी का मूल्य, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 66 है हमारा, जहाजी बिल्टी निर्गत की जाती है किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के द्वारा की जाती है, जहाजी कंपनियों द्वारा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 67 है हमारा, अंशों एवं ऋणपत्रों में अभिदान आमंत्रित करने के लिए प्रविवरण निर्गत कर सकती है केवल किस चीज़ के लिए, सार्वजनिक कंपनियों के लिए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 68 है हमारा, राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है किस चीज़ के द्वारा किया जाता है, आय गणना विधि द्वारा, उत्पादन गणना विधि द्वारा या उपयुक्त सभी के द्वारा, और एक ही था हमारा व्यय गणना विधि द्वारा, ठीक है। और ये ऑप्शन ये रहा आपका, तो आंसर क्या होगा हमारा डी। क्वेश्चन 69 है, दीर्घकाल में लागत और उत्पत्ति का संबंध निर्भर करता है किस चीज़ पर निर्भर करता है, पैमाने के प्रतिफल पर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 70 है, आपूर्ति अपनी मांग स्वयं बनाती है इसलिए पूर्ण रोजगार एक प्राकृतिक स्थिति है, यह सिद्धांत जिसने संबंधित है वह कौन है, वह है हमारा से का नियम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 71 है, रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार पूर्ण रोजगार में से विचलन की स्थिति होती है, तो वह होती है पूरी तरह से अस्थायी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 72 है, किस प्रतिचयन में संपूर्ण जन समुदाय पारस्परिक रूप से अपवर्जी समूहों में विभाजित होता है, तो किस में होता है, कोटा प्रतिचयन में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 73 है हमारा, प्रतिचयन त्रुटि इससे विपरीत आनुपातिक है, तो वह किससे है, प्रतिचयन आकार से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 74 है, निम्नलिखित में से किस पूर्वानुमान तकनीक में पिछले अनुभव से प्राप्त समंकों का विश्लेषण किया जाता है, तो किससे, काल श्रेणी पूर्वानुमान से, ऑप्शन बी। 70 क्वेश्चन है, यदि वह प्रतिवेदन जो संपूर्ण संगठन के बारे में सूचनाएं संकलित करता है तथा जिससे बाहरी लोगों की भी रुचि होती है वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है हमारा उद्यम प्रतिवेदन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 76 है, व्यापार शेष भारत के अनुकूल था, तो किससे, 1970 से 1974-75 में, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन 77 है, नए साझेदार के प्रवेश पर भवन के मूल्य में हुई किसी वृद्धि को क्रेडिट किया जाता है, तो किसमें? पूर्व मूल्यांकन खाते में। ऑप्शन सी। 78 है क्वेश्चन हमारा, लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य है, क्या है? निर्णय प्रक्रिया हेतु प्रबंधन को सूचनाएं प्रदान करना। ऑप्शन सी। अब 79 क्वेश्चन है हमारा, एक 10 रुपये वाले ऐसे अंश जिस पर 8 रुपये की याचना की गई है और 6 का भुगतान किया गया है, यदि उसका हरण किया जाए तो अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाना चाहिए। तो कैसे डेबिट किया जाना चाहिए भाई? किससे डेबिट होगा? ये डेबिट होगा आपका, देखिए याचना किसने की गई है? 8 रुपये की, तो पूंजी खाते को डेबिट किया, 6 रुपये का ही भुगतान हुआ है। यदि उसका हरण किया जाता है, देखिए जिसका भुगतान हो गया उसका हरण किया जा रहा है, अब क्या हो रहा है? तो 8 रुपये की याचना की गई है, तो पूंजी खाता किससे डेबिट किया जाएगा? 8 रुपये से ही, क्योंकि याचना कितने की है? 8 रुपये की। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 80 है हमारा, लीफो विधि का प्रयोग करना तब उपयुक्त होता है जब कीमतें क्या हो रही हों? जब कीमतें बढ़ रही हों। ऑप्शन बी। एक समान साझेदारी फर्म की अधिकतम साझेदारों की संख्या इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? 20 से। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 82 है हमारा, छोटे उद्योग के रूप में वर्गीकृत करने के लिए संयंत्र मशीनों का निवेश की सीमा है, तो ए होगा 35 लाख, बी 5 करोड़, सी 70 लाख और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी 5 करोड़। क्वेश्चन 83 है हमारा, भारत में जनगणना की जाती है तो किसके द्वारा की जाती है? महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त द्वारा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 84 है, प्रतिवेदन के सामान्य सिद्धांत हैं, तुलना, संगतता और परिशुद्धता, यानी ये सभी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 85 है, माल के आयात और निर्यात पर जो शुल्क लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सीमा शुल्क। ऑप्शन बी। तरलता का सबसे सटीक परीक्षण क्या है? वह है हमारा पूर्णतः तरल अनुपात। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निरयुक्त कार्य संबंधी प्रक्रिया का तत्व नहीं है? तो वह है हमारा वेतन सूची प्रबंधन। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 88 है हमारा, निम्न में से कौन सा सूचकांक समय उत्क्रमण और कारक उत्क्रमण परीक्षण दोनों को संतुष्ट करता है? तो वह करता है हमारा फिशर का सूचकांक। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 89 है, अधिकांश संगठनों के लिए मुख्य लक्ष्य है, क्या है मुख्य लक्ष्य? सामाजिक उत्पादन एवं प्रणाली। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन 90 है, लाइन और स्टाफ इकाइयों के बीच प्रमुख भेद इस संबंधित होता है, तो किससे संबंधित होता है? लक्ष्य के फर्म से उनके कामों का जुड़ाव। ऑप्शन बी। फर्म के लक्ष्य से उनके कामों का जुड़ाव। क्वेश्चन 91 है, नियंत्रण में सभी शामिल हैं सिवाय किस चीज के? मानव संसाधन के चयन के। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 92 है, यदि कोई माल उधार क्रय किया गया है तो निम्नलिखित में से कौन सा खाता नामे में किया जाएगा? तो कौन सा खाता किया जाएगा? क्रय। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 93 क्या है? साझेदारों के मध्य लिखित अनुबंध क्या कहलाता है? वह कहलाता है साझेदारी सिलेख। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 94 है, संगठनात्मक उद्देश्य के लिखित विवरण को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मिशन विवरण। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 95 है, किसी संगठन के भीतर कार्य इकाइयां या समूहों के गठन के माध्यम से श्रम विभाजन को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्षैतिज विशिष्टीकरण। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 96 है, पूर्व निर्धारित सीमाओं के भीतर क्रियाओं और उत्पादन को रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले तंत्र के समूह को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नियंत्रण। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 97 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन प्रक्रिया के लिए एक आवश्यक कदम है? तो वह है अधिकार अंतरण। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 98 है, निम्नलिखित में से कौन एक एकल स्वामित्व का लाभ है?
तो वह हमारा गठन में आसानी भी है, संचालक में लचीलापन भी है, न्यूनतम विनियोजन भी है। तो ऑप्शन डी। 99 क्वेश्चन है, लाभांश का आमतौर पर इस आधार का भुगतान किया जाता है। तो किस आधार पर? प्रदत्त पूंजी के आधार पर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 100 है, प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में इस शीर्षक के तहत लिखा जाता है। तो किस शीर्षक के? संचय और अतिरिक्त के। संचय और अतिरिक्त के अंदर ही लिखा जाता है, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्वेश्चन 101 है हमारा, अधिशेष खाते में दिखाई देने वाली मद को इंकित करें। तो किस चीज़ को लिखा जाता है? इसमें क्या लिखा जाता है? इसमें लिखा जाता है प्रस्तावित लाभांश। ऑप्शन ए। अब देखिए क्वेश्चन 10,000 मूल्य का माल अनुमोदन द्वारा विक्रय के आधार पर बेचा गया हो, लेखांकन की तिथि पर इस लेन देन का समायोजन किया जाता है। तो किया जाता है विक्रय में, स्टॉक में और देनदारों में। ऑप्शन डी, ये सभी। फर्म के विखंडन पर इसकी संपत्तियां वसूली खाते में हस्तांतरित की जाती हैं। तो किससे? पुस्तक मूल्य पर। ऑप्शन ए। पूर्वदत्त व्यय के समायोजन के लिए प्रभावित करता है संपत्ति एवं व्यय को। ऑप्शन ए। ऋण पत्रधारी होते हैं तो ये होते हैं हमारे लेनदार। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 106 है, ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात ऋण पत्र शोधन संचय खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। तो ये किया जाता है समान संचय खाते में। ऑप्शन बी। 107 क्वेश्चन है हमारा, जब अंशों का हरण किया जाता है तो अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है। किससे डेबिट किया जाता है? हरित किए गए अंशों पर याचित की गई राशि से। ऑप्शन बी। अब देखिए 108 क्वेश्चन है, समायोजना में से पूर्व शुद्ध लाभ कितना है आपका? 3,60,000 रुपये, ठीक है। अदत्त वेतन है 20,000 रुपये, पूर्वदत्त बीमा है 26,000 रुपये, उपयुक्त समायोजना के पश्चात लाभ होगा। अब पश्चात लाभ बताना है, पूर्व ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, आपको क्या बताना है? उसके पश्चात का क्या लाभ होगा। तो देखिए बिफोर प्रॉफिट, आफ्टर प्रॉफिट बराबर बिफोर प्रॉफिट प्लस प्रीपेड, ठीक है। प्रीपेड को प्लस कर देंगे, वैसे हम हमेशा प्रीपेड को माइनस करते हैं, लेकिन बिफोर दे रखा है इसलिए क्या करेंगे? प्लस कर देंगे प्रीपेड को, माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बिफोर प्रॉफिट कितना है आपका? 3,60,000 रुपये, ठीक है। प्लस करना है कितना? 26,000 रुपये, और माइनस करना है कितना? 20,000 रुपये, ठीक है। तो कितना आया आपका? 3,66,000 रुपये, ठीक है। ऑप्शन ए, ठीक है। अब 109 क्वेश्चन है, चालू व्यवसाय की अवधारणा का आधार है। कौन सा आधार है हमारा? ये आधार है हमारा स्थायी संपत्तियों के प्रयोज्य जीवन काल पर हाथ लगाने का। ऑप्शन ए। 110 क्वेश्चन है, आवासा का लाभ विभाजन अनुपात 1/2, 2/5, 1/10 है। आ से सेवा निवृत्त होने पर शेष साझेदारों का अनुपात क्या होगा? तो शेष साझेदार का देखिए, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? आवासा दे रखा है ऑलरेडी 1:1, 1/2, 1/2 रेशो 2/5, ठीक है, रेशो 1/10। अब इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आया? 10। 2 का 10 से भाग करेंगे तो आया 5, 5 का 10 से भाग करेंगे तो कितना आया? 2, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करेंगे 4, और आपका 10 का भाग 10 से किया और आया 1। तो 5, 4, 1, ठीक है। लेकिन अब इसमें से आ जो हो गया है वो सेवानिवृत्त हो गया है, तो बचे कौन? बा और सा। तो ऑप्शन क्या होगा? 4:1, ऑप्शन ए, ठीक है। 111 क्वेश्चन है, लागत इकाई का ऊपरी व्यय बजट ऊपरी व्यय का आवंटन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वह कहलाता है लागत विवरण। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 112 है, चिकित्सालयों में परिव्याकलन की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो वह अपनाई जाती है परिचालन परिव्याकलन। ऑप्शन बी। 113 क्वेश्चन है, गैर कृषि आय में सम्मिलित है। कौन कौन सम्मिलित है? जंगली घास की बिक्री से आय, मत्स्य पालन से आय, खानों के अधिकार शुल्क से आय,
ठीक है, ये तीनों ही कृषि आय नहीं होती, तो ऑप्शन क्या होगा? डी। अब क्या है, यदि प्रति इकाई विक्रय मूल्य 10 प्रति इकाई है और परिवर्तनशील लागत 6 है और कुल स्थिर लागत 48,000 है, तो संवेक्षित बिंदु बताना है आपको। संवेक्षित बिंदु कैसे निकलेगा? देखिए क्या है इसका फॉर्मूला। संवेक्षित बिंदु का फॉर्मूला होता है बीईपी बराबर फिक्स कॉस्ट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई वेरिएबल कॉस्ट। तो स्थिर लागत है आपकी 48,000, सेल्स कितनी है? सेल्स है हमारी 10 और ये माइनस हमारी 6, तो 48 का माइनस करेंगे 4 आ गया, 4 एकम 4, कितना आ गया आपका? ठीक है, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 10, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका? तो निकल कर आया आपका 1,20,000, ऑप्शन सी। 115 क्वेश्चन है हमारा। यदि एक फर्म का चालू अनुपात 2.5:1 है, रेशो 1 है तथा कार्यशील पूंजी 90,000 है, तो चालू दायित्व की राशि होगी। देखिए क्या होगा, करंट रेशो बराबर करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो करंट रेशो का फॉर्मूला क्या हो गया? ये हो गया आपका 2.5/1। ठीक है, लायबिलिटी को हम x मान लेंगे, लायबिलिटी बराबर x। ठीक है, और करंट एसेट्स 2.5x। सही है, तो क्या होगा? अब देखिए वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी दे रखी है, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल कितनी है? 90,000। ठीक है, ये कितना निकला? ये कितना दे रखा है? 2.5x माइनस x, तो कितना निकला? 1.5x, और का 90,000 से भाग कर दो सीधे सीधे। ठीक है, एक पॉइंट हटाया 0, 15 काट दो, 15 छिक्के 90, और आपका आ गया 60,000, तो ऑप्शन क्या होगा? सी। ठीक है, 116 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यावसायिक पूर्वानुमान की तकनीक नहीं है? तो कौन सी तकनीक नहीं है? देखिए बजट, लाभ नियोजन, लागत मानकों का निर्धारण, वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण, तो वह हमारा वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 117 है। कर देयता निर्धारित करने को कहते हैं, क्या कहते हैं? कर निर्धारण, ऑप्शन ए। 118 क्वेश्चन है हमारा। व्यापक अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित है, तो क्या सम्मिलित है? राष्ट्रीय आय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यापार चक्र, यानी ऑप्शन डी, सभी सम्मिलित है। 119 क्वेश्चन है। सहसंबंध गुणांक एक माप है, किसका? दो चरों के मध्य रेखीय संबंध का, ऑप्शन बी। 121 क्वेश्चन है। पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की गणना के लिए किस प्रकार के आंकड़े उपयुक्त नहीं है? तो किसके आंकड़े नहीं है? नाम मात्र के, ऑप्शन ए। 121 क्वेश्चन है हमारा। सकल लाभ अनुपात की गणना किस की जाती है? तो सकल लाभ बटे शुद्ध विक्रय मल्टीप्लाई 100, ऑप्शन बी। 122 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर आर्थिक क्रिया है? तो वह है हमारी परोपकार, ऑप्शन सी। 123 क्वेश्चन है। प्रबंध में नीति निर्धारण किसका हिस्सा है? तो वह है हमारा नियोजन का, ऑप्शन ए। 124 में है कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की सीमाएं हैं, वह हमारी प्लस या -1, ऑप्शन ए। 125 क्वेश्चन है। जब माल का निर्यात करने के उद्देश्य से आयात किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पुनः निर्यात, ऑप्शन सी। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।